friend, and welcome back to another video from ASIA Study of Class 11, Chapter 1, Topic What is a living? We will start. We will learn that living organism. What is a living organism? क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जी रहे हों, जैसे कि जो जिसके अंदर जान हो उसको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जी तो रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं और रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और सेंस दी एबिलिटी टू सीन्स इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर कंडीशन ये होती है कि वो सेंस भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे अगर कोई टच कर रहा है, या फिर टेम्परेचर का डिफरेंस होना, या कोल्ड होना, या हॉट्स होना, या मिडल होना, या मीडियम होना, और किसी भी चीज़ का लगना, या फिर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको एबिलिटी टू रिस्पॉन्स बोलते हैं। बाय दियर कंडीशन के हिसाब से अपना जो ब्रेन रहता है उनके अंदर नर्वस सिस्टम्स वर्क करते हैं, और वो ही क्या करते हैं, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, और वो रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी टेम्परेचर, एनवायरनमेंट या किसी का टच। ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, जो सेल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होएगी या सेल्स वर्क नहीं करेंगे, इसका मतलब बॉडी डाइट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, किस चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे हैं यहाँ पे, सभी चीज़ का रिस्पॉन्स करना। जैसे कि भूख लग रही है, अब मुझे खाना खाना, तो एक क्या हो रहा है, अपने अंदर मैसेज आ रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिस्पॉन्स है, ये अपनी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। अब जहाँ पे बात करिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग इन मास। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी है वो तो बढ़ती है, और इंडिविजुअल भी बढ़ते हैं। इंडिविजुअल यानी कि रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो बॉडी क्या करने लगती है, ग्रो करने लगती है। और जहाँ पे ट्विंस कैरेक्टर, ट्विंस यानी कि दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। दो तरह के किस तरीके के कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एक मल्टी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहा है ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रो वाइल सेल्स डिवीज़न। अब वो सेल्स डिवीज़न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्स डिवीज़न। सेल्फ डिवीज़न यानी कि बॉडी के अंदर जो डिवीजन्स ऑफ द सेल्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेल्स डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है दिस ग्रो वाई सेल्स डिवीज़न ऑकर कंटिन्यूस हो रहा है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेंस। क्या हो रहा है यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक बिना एज के, यानी कि अनलिमिटिंग एज होती है जब तक अगर वो जीवित हैं, तो उनकी जो लीव्स हैं, उनकी ब्रांच हैं, उनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रो करते रहेंगे और रिस्पॉन्स करते रहेंगे। उनके जो सेल्स हैं वो भी क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई होके वर्क करेंगे, ठीक है। ग्रोथ हैज़ बीन ओनली अप टू अ क्रिएटिंग एज कंटिंग। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक एज तक ही होती है। ऐसे अगर सेल्स भी वर्क करेंगे तो एक एज के हिसाब से सेल वर्क करेंगे, एज के हिसाब से उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रो करना बंद कर देंगे। सेल्स डिवीजन ऑकर इन क्रिएटिंग सेल्स। सेल्स डिवीजन क्या होता है, जहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइडेड होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं और एक टिश्यू बना ले रहा है। अब वो टिश्यू क्या करेगा, रिप्लेस लॉट ऑफ सेल, और बहुत सारे जो सेल्स होंगे वो क्या करने लगेंगे, इंडिविजुअली डिफरेंट तरीके के काम करने लगेंगे बाय देयर ऑर्गन सिस्टम के दौरान पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सिंगल सेल, जो कि सेल डिवाइडेड तो होते हैं लेकिन एक ही सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे कि वन कैन बी ऑब्जर्व इन विब्रो कल्चर बाय सैम्पलिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। एक जहाँ पे कल्चर लिया जाता है जो विब्रो होता है और उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें अंदर एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जैसे कि अमीबा ले लो। तो अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे जो अमीबा है
वो क्या कर रहा है, उसको पेरेंट सेल बोल रहा है। अब वो पेरेंट सेल डिवाइडिंग होगा 2 डॉटर सेल में, तो वो क्या कर दिया, उसने रिप्रोड्यूस कर दिया। एक अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इनहेल होता है, एक्सहेल होता है यहाँ पे, और वेस्ट ऑफ मटेरियल भी रिमूव होते हैं, लोकोमोशन होता है, डाइजेशन। तो इसके अंदर यूनिसेलुलर के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं, उनके अंदर की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। वन मच रिमेंबर दैट जो इंक्रीजिंग इन बॉडी का अगर बढ़ रहा है, दिस कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ। अगर बॉडी बढ़ रही है तो उसका मतलब ये है कि वो ग्रोथ कर रही है, वो बढ़ रही है। लेकिन नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट है ऑल्सो ग्रो, वो भी बढ़ता है। वी टेक इंक्रीजिंग इन बॉडी मास, अगर बॉडी का मास बढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ भी हो रही है, जैसे कि माउंटेन, बाउल्डर, सेंट मोल्ड जो ग्रो कर रहा है। हाउएवर दिस काइंड्स ऑफ ग्रोथ एक्सिबेट नॉन लिविंग, अगर ये बाहरी लेयर पे अगर ग्रो कर रहा है, जैसे कि अगर रेत है और उस रेत के ऊपर और रेत डाल दें, तो रेत की जो वो रहेगा, रेत रहेगा तो रेत बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो क्या मतलब है कि वो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर रेत है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा कर दिया। मैंने थोड़ी सी रेत डाली और फिर उसके तो और डाल दीजिए, तो इसका मतलब वो ग्रो कर रही है? ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन उसका मास है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका मास बढ़ रहा है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनसाइड ही बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आता है ग्रो करने का। और जो ग्रोथ होती है देयर फॉर्म कैन नॉट बी टेक डिफाइंड दी प्रॉपर्टी, इनके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है ग्रोथ में। ग्रोथ एक लिविंग में और नॉन लिविंग में दोनों में ग्रो होती है, लेकिन नॉन लिविंग में आउटर लेयर पे और लिविंग में इनर साइड में ग्रोथ होती है। कंडीशन विल बी ऑब्जर्विंग, देखने मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते, ग्रो करते हैं, वाइल नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग। और जैसे कि अगर दैट्स बॉडी की बात करें, जो ऑर्गेनिज़म की डाइट हो जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म मर जाते हैं, वो कभी ग्रो नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू टू सी माय वीडियो। ओके।